Good morning guys, welcome to day 19। मैं 19 डे तक पहुंच चुकी हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं 19 डे तक कर भी पाऊंगी। मुझे लगा था 5 दिन में ही मेरी ऐसी हो जाएगी कि बस अब मेरे से नहीं हो रहा, बट ठीक है, आई एम रियली हैप्पी। तो आज मेरी जो मैनेजर है उसने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हो, छुट्टी ले लो फिर से। कल मेरा ऑफ था, अगर नहीं परसों मेरा ऑफ था, कल मैंने काम किया। मैं मैनेजर बोला तू बेटा एक और छुट्टी ले, तो आज मेरी एक और छुट्टी है, कल मुझे फिर काम पे जाना है, फिर परसों मेरी फिर छुट्टी है। तो आज हम करेंगे घर की सफाई। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ और मैं अब करूँगी घर की सफाई एंड आई विल शो यू कि मैं पूरा घर एक एक चीज़ कैसे साफ करूँ। तो ये है मेरा बेडरूम। अभी मेरे बेडरूम की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो अभी मैं ये ठीक नहीं करूँगी क्योंकि आज मुझे ये सब कुछ धोना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों से ठीक नहीं की। जब भी मुझे लेडीज़ प्रॉब्लम होती है तो उसके 5 दिन बाद मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं पूरा घर धो दूँ और फिर गंगा जल छिड़क के आई स्टार्ट माई डे, क्योंकि फिर अगले दिन से मुझे दिया जलाना होता है। तो मैं जो है अपना क्विल्ट और चादर सब धो रही हूँ। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे सफाई करती हूँ गाइस। तो मैं पहले यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर दी है। मेरी रोजी रोटी है दिस बॉम्बशेल विक्टोरिया सीक्रेट, दिस इज गुची, Chanel, see तो कुछ सा ब्रांड है, बाथ एंड बॉडी, दिस फ्रॉम Saudi, this is an Itr, Zara, Emporio Armani, this is almost finished, Sol Janeiro, Ali, this is from Versace, this is from Gucci, I got a lot more, this is Chanel, ये मेरे भाई की तमीज़ है जो अपने कपड़े रोज़ ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। अंदर तो साफ़ कर दिया है, लेकिन अब मैं करूँगी ड्राइंग रूम साफ़। तो सबसे पहले मैं ब्लीच से ये टेबल साफ़ कर रही हूँ। ड्राइंग रूम भी हो चुका है साफ़। तो फाइनली गाइज मेरे घर की सफाई हो चुकी है पूरी, और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी जिम। अब जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी सफाई हो चुकी है, अब मैं करूँगी ब्रश और उसके बाद हम जाएंगे जिम। हो चुकी हूँ जिम के लिए रेडी, और अब मैं जाऊँगी जिम, फिर मैं वर्कआउट करूँगी, फिर मैं आऊँगी, देन आई विल टेक शावर। तो चलो जिम चलते। बट बिफोर गोइंग टू द जिम एक चीज़ मैं भूल रही हूँ, जो है मेरी ब्लैक कॉफ़ी। आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्लैक कॉफ़ी। तो अभी हम पियेंगे ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद हम जाएंगे जिम। वी गो जिम। तो गाइज मेरे को ना अभी जो है जिम जाने में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जब मैं इंडिया में थी, जब मैं दिल्ली में थी, मुझे पहले भी जिम जाने में मज़ा नहीं आता था। लेकिन फिर मैं मिली अपने एक दोस्त से, उसका नाम है दिव्यदीप। लाइक उसके साथ मैंने जितना मज़ा किया है, मतलब वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था अगर मैं जिम के लिए बात करूँ। ही वॉज लाइक ही स्टिल लाइक रियली रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बट वो टाइम था कि हर 6 बजे मुझे पता होता था कि भाई मुझे जाना है अपने दोस्त के साथ जिम जाना है। हमने इतनी मस्ती, इतने मज़े किए हैं ना, जो मैं शायद अब मैं बहुत मिस करती हूँ। लेकिन 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 मैं वापस इंडिया शिफ्ट हो जाऊँगी जुलाई में, तो आई बिलीव कि मैं वापस अपने दोस्तों के साथ चिल कर पाऊँ या जिम जा पाऊँ। तो आई एम जस्ट प्रेइंग एंड वेटिंग।
सो वर्कआउट हो गया है, अब ऊपर जाऊंगी, कुछ स्नैक्स बनाऊंगी, फिर मम्मी को खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी। चलते हैं, अब नहाना है, स्किन केयर करना है। मैं एक बहुत टेस्टी स्नैक बनाने वाली हूँ और वो स्नैक मैं आपको दिखाऊंगी बनाने के बाद, लेकिन उसके लिए सामान रेडी है, मम्मी ने चॉपिंग कर दी है और मैं आज बना रही हूँ मशरूम। क्या हुआ दिन में मेरी मम्मी ने जो था वो कांच का टिफिन तोड़ दिया था और मैं चिल्लाते हुए आई थी कि मम्मी ये क्या कर दिया, आप देख के क्यों नहीं करते काम। नॉट बिकॉज कि आई एम बीइंग पोकी या फिर मैं कोई गंदी औलाद हूँ, पर मेरी माँ और मेरे भाई का एक ही काम है, तोड़ फोड़ करना, क्योंकि उनका ध्यान रहता है कहीं और। ठीक है, तो एक्चुअल में मैं इनकी मम्मी हूँ। और अब मेरी मौसी फ़ोन पे थी मेरी मम्मी के साथ, तो अपनी बहन को, मेरी मम्मी की बहन को लग गया बुरा कि उसकी बहन के साथ मैंने चिल्लाया कैसे। अब देखो क्या हुआ। मैं खाना बना रही थी किचन में और ये कांच मेरे पैर में बहुत गंदी तरीके से घुस चुका है। ठीक है, यही होता है गाइस, ऐसे ही होता है। के लिए मैं खा रही हूँ पीटा ब्रेड विद अ लिटिल बिट ऑफ क्रीम चीज़। ये मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा ही, क्योंकि आई वांट अ मंच जब तक मेरे मशरूम्स रेडी हो गया। So let's have this. गार्लिक मशरूम्स आर रेडी। अब इसको टेस्ट करते हैं और पूछते हैं मम्मी और भाई से। भाई और मम्मी से मैं पूछती हूँ कि कैसा बना है। तो लेट्स डू द टेस्ट चेक। गरम हो रहा है यार। बेकार हो रहा है। अच्छा हो रहा है। कोई मम्मी आप मैं खाती हूँ। कैसा है मम्मी? मुझे बहुत यम्मी लग रहा है। अच्छा। तो अब जैसा कि सब कुछ हो चुका है और अब जबकि रात होने वाली है तो मैं नहाने जा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं डिनर करूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी। तो लेट्स बिगिन। मैंने नहा लिया है और अब हम करेंगे स्किन केयर। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज दिस रोड। टुडे आई एम यूजिंग रिंग लाइट क्योंकि बहुत ज़्यादा बेकार लाइटिंग हो चुकी है ये। तो कैन यू सी द चेंज, कैन यू सी द डिफरेंस ऑन माई स्किन? माई स्किन एक्चुअली इट्स गेटिंग इम्प्रूव्ड। मेरी स्किन सच में इम्प्रूव हो रही है पहले से। दिस सीरम फ्रॉम ऑर्डिनरी अगैन, यही यूज़ होता रहेगा सारा जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। मेरे को ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर यूजिंग समथिंग देन यूज़ इट लाइक यू नो एटलीस्ट 30 to 60 days, तभी वो तुम्हारे फेस पे इफेक्ट देता है। दिस मॉइस्चराइजर फ्रॉम बायोमा, जिस भी मॉइस्चराइजर के अंदर फ्रेग्रेंस नहीं होगी वो उतना अच्छा मॉइस्चराइजर होगा, एंड दिस इज अ गारंटी। My skin looks so hydrating after applying all these products. Now the last thing which I'm gonna use is this sunscreen from La Roche-Posay, my favorite. हर वीडियो में बोल देती हूँ favorite. So yes, this is my favorite sunscreen. तो मेरी स्किन हो चुकी है प्रिपेयर और मेरे को नहीं पता किस चीज़ के लिए, लाइक ऑफ कोर्स पता है कि क्यों कर रही हूँ मैं ये सब। तो सॉरी, अब मैं जाऊँगी बाहर और आई विल हैव माई डिनर, फिर मैं सो जाऊँगी क्योंकि आज का दिन ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि डिनर प्रिपेयर्ड है या फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। तो लेट्स
को। सो आई एम हैविंग माई डिनर और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। सो प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए मटर पनीर, साथ में राइस। बहुत सारे राइस हैं, इसे मैं थोड़ा सा कम करूँगी। अब जो है यही मेरा डिनर है और ये डिनर खा के मैं सो जाऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग टुमारो।